Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखो जी, कांग्रेस वैसे डूबता जहाज है, उनकी अपनी आपस में नहीं बनती। ठीक है, सीएम साहब बदल गए, बस सीएम तो आखिर भाजपा का ही है तो वही कहीं कमल का फूल का ही है। फायदे नुकसान की बात है ही नहीं थी। मोदी जी ने काम ही इतना कर दिया है कि हम किसी और पार्टी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारे दिमाग में किसी और पार्टी की छाया आती नहीं है जब हम इस बारे में, राजनीति के बारे में सोचते हैं। कल इस्तीफा दिया, अब प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो सबको बधाई हो जी नए सीएम की। लेकिन जो खट्टर साहब हमारे करनाल के सीएम थे, एमएलए थे, हमारा सीएम सिटी गिना जाता, तो थोड़ी सी मायूसी हुई है हमें। लेकिन जो पार्टी हाईकमान जो करती है ठीक करती है, कोई भले के लिए किया होगा। लेकिन सबको बधाई है नए सीएम की। जो हम ये आशा करते हैं सीएम खट्टर साहब की तरह नायब सैनी जी भी उसी तरह कार्य करेंगे जैसे पहले चल रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे करनाल में किस तरह का 9.5 साल का कार्यकाल रहा जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे? बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया। किसी को कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, ईमानदारी से काम हो रहे थे सारे, और बहुत बढ़िया रहा काम। क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी को जो कल फैसला लिया है, नए मुख्यमंत्री मिले हैं नायब सिंह सैनी जी, पार्टी को फायदा होगा, नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? देखो जी, कांग्रेस वैसे डूबता जहाज है, उनकी अपनी आपस में नहीं बनती, कोई उधार नहीं उनका, कोई कुछ नहीं है। वो तो भाई साहब परसों आपने उसकी वो सुनी थी स्टेटमेंट भूपिंदर हुड्डा की, अभी तो वो सरकार में नहीं आया, बस बाकी दिखा रहे हैं, एडीसी को पता नहीं किसी को धमका रहे थे। तो किस तरह देखते हैं फिलहाल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, एकाएक इस तरह से फैसला लिया, करनाल की जनता है आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कारण मानते हैं? देखो जी, पिछली बार भी 10 की 10 सीटें हमारे पास आई थी, भाजपा के पास थी, कमल के फूल पे 10 की 10 जीती थी, वो मनोहर लाल जी के उसमें जीती थी, मोदी जी के नेतृत्व में जीती थी। अब भी सेम बात है, नेतृत्व वही है, मोदी जी का नेतृत्व वही है। ठीक है, सीएम साहब बदल गए, बस सीएम तो आखिर भाजपा का ही है तो वही कहीं कमल का फूल का ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी, आप काफी सीनियर हैं, किस तरह देखते हैं प्रदेश की राजनीति में जो एक बदलाव हुआ है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे भाई जो भी हमारे मुख्यमंत्री है काम करे और बढ़िया काम करे और आगे दोबारा आने की वो करे, और हम नए सीएम की बधाई। क्या कारण मानते हैं आप जो एक लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से बदलाव किया गया? कोई बदलाव नहीं, जो भी करा उन्हें अच्छा करा होगा, जो भी है उन्हें सोच समझ के ही अपना वो दिया होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से बदलाव हुआ है प्रदेश में, नए मुख्यमंत्री मिले हैं, करनाल के लोग हैं, बशिंदे हैं करनाल के, क्या मन है आपका इस समय? मन तो हमारा मोदी जी को ही लाने का है 2024 में। जो बदलाव हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मनोहर लाल जी को, जो एक साधु के समान व्यक्ति हैं, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कहीं ना कहीं से लोकसभा के अंदर उनको लेके कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, क्या कुछ कहना? फायदे नुकसान की बात है ही नहीं थी। मोदी जी ने काम ही इतना कर दिया है कि हम किसी और पार्टी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारे दिमाग में किसी और पार्टी की छाया आती नहीं है जब हम इस बारे में, राजनीति के बारे में सोचते हैं। तो अगर हमने देश को आगे लेके जाना है तो सिर्फ मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, जो देश का नाम चमका सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी, प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिले हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से मौजूदा विधायक मनोहर लाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनोहर लाल जी हमारे बहुत अच्छे विधायक थे, सीएम बहुत अच्छे थे हमारे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने देश के विकास के लिए, हरियाणा के लिए, करनाल के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो इसलिए अभी कोई ठीक है। तो हमारे साथ करनाल के कुछ लोग हरियाणा तक से, उन्होंने खास बातचीत कर अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। फिलहाल आने वाला समय ही बता पाएगा कि जिस तरह से प्रदेश को अब नए मुख्यमंत्री मिले हैं, बीजेपी पार्टी को कितना फायदा मिलता है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की।